क्या होगा जब सीधा सीधा चुनावी रण में होगा आमना सामना नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी का। दोस्तों, राहुल और प्रियंका में बहुत अंतर है। दोनों के भाषण में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी के भाषण देने की कला, उनकी शब्दावली अलग है और प्रियंका गांधी के लिए जाना जाता है कि जिस तरह से हमले प्रियंका नरेंद्र मोदी पर करती हैं, उतना डायरेक्ट हमला कोई भी नहीं करता कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसमें कटाक्ष भी होता है, उसमें मजाक भी होता है, उसमें संजीदगी भी होती है। और अब लगता है दोस्तों कि चुनावी समर में एक बार फिर इन दो धुरंधरों का आमना सामना होने वाला है। बिहार में अब सबकी नजरें महिला वोट बैंक पर हैं और उनको लुभाने के लिए, उनको रिझाने के लिए न केवल एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन दोनों मैदान में है और मैदान में है दोनों ही पार्टियों के महारथी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कल बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और दिलचस्प ये है कि प्रियंका गांधी भी कल बिहार में रहने वाली हैं। 26 तारीख को प्रियंका गांधी महिलाओं से दो चार होंगी और 26 तारीख को ही मोदी महिलाओं से दो चार होंगे। ये बड़ा दिलचस्प दिन है दोस्तों बिहार की राजनीति के लिए। और सबकी नजरें आखिर महिला वोटरों पर इस कदर क्यों टिकी हुई हैं? बिहार में क्या महिलाओं के वाकई में पास है सत्ता की चाबी? जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ दोस्तों, भले ही पीएम मोदी विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े वादों और दावों, जो चुनाव से पहले वो लोग वादे करते हैं, उसको चुनावी रेवड़ियां कह दें, लेकिन खुद भी एनडीए अब रेवड़ियां बांटने से पीछे नहीं है। तभी तो आप सोचिए, जिस पार्टी की, जिस गठबंधन की करीब करीब 2 दशक से सरकार है बिहार में, उसको ठीक चुनाव से पहले महिलाओं को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, सीधे सीधे 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा योजना है जिसका शुभारंभ पीएम मोदी अपने करकमलों से करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार जो कि आर्थिक तौर पर बहुत ही पिछड़े राज्यों में से एक है, इनफैक्ट भारत के बहुत ही पिछड़े राज्यों में से एक है, उनकी 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के कार्यक्रम में जुड़कर 10-10 हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाले हैं। ये पैसा जो महिलाएं हैं वो लोकल लेवल पर अपने स्तर पर कोई छोटा व्यवसाय शुरू करे, रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना के तहत 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं ने आवेदन दिए हैं और इसकी पहली किस्त कल नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की महिलाओं में साझा करेंगे। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बताऊं, लाडली बहन योजना से प्रेरित होकर हरियाणा में बीजेपी ने इसी तरह की योजना का ऐलान किया था। याद होगा आपको, हरियाणा में सरकार बने कितना टाइम हो गया? 1 साल से भी ऊपर का वक्त होने वाला है बहुत जल्द। आप कहेंगे तो महीनों पुरानी बात थी, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, अभी तक हरियाणा में जो लाडो बहन योजना का ऐलान किया गया था बीजेपी द्वारा, वो ट्रांसफर नहीं की गई है। नवंबर में, जी हाँ, ये जो आने वाली नवंबर है, नवंबर में ये पैसा वहां महिलाओं को ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, लेकिन बिहार का चुनाव फंसा हुआ है, इसीलिए सीधा 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार कई मापदंडों में इस वक्त आर्थिक तौर पर न केवल पिछड़ा है, बल्कि दोस्तों उस पर बहुत ज्यादा कर्ज भी है, क्योंकि बिहार के पास अपनी फैक्ट्रियां नहीं हैं, बड़े लेवल पर वहां पलायन होता है, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य नहीं है वहां पर। सोचिए, एक ऐसे राज्य में जहां सरकार पहले से ही घाटे में है, वहां सरकार खुलेआम 10-10 हजार रुपए बांट रही है। वहीं दूसरी ओर अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रियंका गांधी की। 26 तारीख को प्रियंका भी बिहार में होंगी। प्रियंका बिहार में महिलाओं को जाहिर तौर पर टारगेट करने के लिए ही अपने संगठन द्वारा बुलाई गई हैं। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को महिला संवाद करेंगी, जो पार्टी दफ्तर है वहां पर, और उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी मोतिहारी में। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों ही बिहार के लोगों के बीच होंगे कल, नरेंद्र मोदी भी, प्रियंका गांधी भी। अब नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुबह हो जाएगा, प्रियंका गांधी के दोपहर के बाद होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रियंका नरेंद्र मोदी को कटाक्ष करती है, उनको किसी तरह से निशाने पर लेती हैं, क्योंकि दोनों ही एक वोटर को टारगेट कर रहे हैं और वो है महिला वोटर। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स के बनस्पत ज्यादा लंबी लाइनों में लगते हैं वोट डालने के लिए। महिला वोटर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा जागरूक मानी जाती हैं, लेकिन बिहार में माना जाता है कि जो महिला वोटर जिसके खाते में गए, समझ लीजिए सत्ता की चाबी उसके पास गई। क्या आप जानते हैं दोस्तों, 2014 के चुनाव में 26 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। जी हाँ, 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 7% ज्यादा वोट डाले थे पुरुषों से। 2019 के लोकसभा चुनाव में 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। 2020 में 5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था विधानसभा में, और 24 के लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में 6 में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे। केवल 1 चरण में पुरुषों ने ज्यादा वोट डाले थे महिलाओं से। ये बताता है कि महिलाओं की वोट देने की जो ललक है, वो जो पैशन है, वो जो जुनून है, बिहार में पुरुषों से कहीं ज्यादा है।
और यही टारगेट करना चाह रही है दोनों ही पार्टियां। हालांकि दोस्तों एनडीए ने जिस तरह से 10,000 रुपए दिए हैं, ये बहुत बड़ा मतलब अभी गेम चेंजिंग एफर्ट इसे कह सकते हैं। क्योंकि आप माने ना माने, देखिए किसी की अकाउंट में पैसा आता है, 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। बिहार तो आर्थिक तौर पर बहुत ही पिछड़ा राज्य है। किसी गरीब के खाते में, गरीब के घर की महिला के खाते में 10,000 रुपए आते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माहौल पैदा करेगा उस वोटर के लिए जिसके लिए माना जाता है कि पहले से ही वो नीतीश कुमार को पसंद करती। जो महिला वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार के हमेशा एक तरह से पक्ष में गई हैं। नीतीश कुमार जो इतने लंबे टाइम तक सत्ता में काबिज है ना, बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं का समर्थन ही उनको वहां पर बनाए हुए है। हालांकि दोस्तों महिलाओं को ही टारगेट करने के लिए प्रियंका को भी यहाँ पर लाया गया है। प्रियंका भी महिलाओं से संवाद करेंगी। अब वो अपने संवाद के जरिए महिलाओं को लुभा पाती हैं या नरेंद्र मोदी अपने 10,000 रुपए के जरिए, ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा। वैसे भी अभी चुनाव में बहुत वक्त है दोस्तों, लेकिन ये बात भी सही है कि महिला वोटर्स वोट देने में तो आगे हैं बिहार में, लेकिन विधायक बनने में बड़ा पीछे हैं। जो महिलाएं लाइनों में खड़े हो कर अपने उम्मीदवार को जिताती हैं, पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाती हैं, क्या आप जानते हैं दोस्तों उन महिलाओं की सत्ता में भागीदारी कितनी कम है? दोस्तों इस वक्त जो बिहार की विधानसभा का तादाद है वो है 243। इस 243 में मात्र 26, जस्ट 26, मात्र 26 विधायक जो है वो महिलाएं हैं। इनफैक्ट दोस्तों 45 सीटें तो बिहार में ऐसी हैं विधानसभा की जहां आज तक कोई महिला विधायक जीत कर ही नहीं आई। सोचिए ये तब हो रहा है जब हमारे नीतीश कुमार पर महिलाएं कितना भरोसा करती हैं। तो मैं तो कहूंगी कि महिलाएं चाहे इनको वोट दे, चाहे उनको वोट दे, चाहे प्रियंका की सभा में जाएं, चाहे नरेंद्र मोदी की सभा में जाएं, लेकिन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि केवल दूसरों को वोट देने से काम नहीं चलेगा, सत्ता में अपनी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। अब महिलाओं से संवाद करके प्रियंका महिलाओं को अपनी तरफ कर पाती हैं या फिर 10,000 रुपए एनडीए बांट कर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इसीलिए आपको आजकल मोदी जी की जुबान से रेवड़ी शब्द सुनाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी दूसरों को रेवड़ियां बांटने की आरोप लगाते थे। ये तो दोस्तों सीधा सीधा बड़ा बड़ा रसगुल्ला है, ये रेवड़ी भी नहीं है। तो महिलाओं के खातों में चुनाव से पहले जिस तरह से पार्टियां पैसे डालती हैं, ये उन पार्टियों की एक्चुअली में विफलता है दोस्तों। 20 साल से जो गठबंधन बिहार की सत्ता में काबिज है, 20 साल से, उसको चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटने पड़ रहे हैं। ये बताता है कि कितना बड़ा फेलियर खुद ये गठबंधन अपने आप को मानता है। अपने काम के नाम पर जीतने का भरोसा नहीं है क्या एनडीए को कि वो 10,000 रुपए बांट रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।